हैं? सर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आईआईटी जैम में अभी 5th रैंक आई है। बहुत अच्छी रैंक्स आती हैं। स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ कितने साल हो गए पढ़ाई करते हुए? सर मैं 12th के बाद इधर ही हूँ। फर्स्ट ईयर की अभी 2nd ईयर कंप्लीट हुई है, प्रैक्टिकल चल रही है। कहाँ से आप? सर मैं हाँसी से हूँ, हिसार के पास है हाँसी। तो यहाँ फिर कैसे? सर मतलब मेरे पापा टीचर हैं। अच्छा। तो उनके फ्रेंड थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि अपनी गुड़िया को वहाँ डालो। तो मेरे पापा ने मेरा इधर एडमिशन करा दिया। मेरे को स्पेस साइंटिस्ट बनना था, उधर ऑनर्स इतनी अच्छी नहीं थी क्लासेस, तो फिर इधर। अच्छा, और अगर बातचीत करें यहाँ अभी कैसे आते हैं आप? सर मैं हॉस्टलर हूँ। हॉस्टलर है, मतलब गर्ल्स के लिए हॉस्टल भी है? यस सर, हॉस्टल है। अच्छा, तो हॉस्टल में खाना वाना कैसा मिलता है? अच्छा मिलता है सर। कोई समस्या नहीं? नहीं सर, कोई भी। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अमृता है और मैं यहाँ ऑनर्स फिज़िक्स अभी थर्ड ईयर में हूँ। और मैं रिज़ल्ट्स की बताना चाहूँगी कि यहाँ से अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। अभी जैसे फ़िज़िक्स की बात करें तो हमारे में 124 रैंक आई है। अच्छा। और मैथ्स में तो रैंक 1 भी आई हुई है यहाँ से। तो रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आता है, बस पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए। और अच्छा पढ़ाते हैं टीचर्स भी, प्रैक्टिकल्स भी होती हैं और जैसे वाइवा वगैरह भी लेते हैं टीचर्स, और क्लासेस भी अच्छी होती है। लाइफ में क्या करना चाहते हैं? सर मेरा तो मोटिव है अभी तो जैसे जैम का एग्ज़ाम देना है, उसके बाद एमएससी और फिर पीएचडी करूँगी मैं उसके बाद। सर मैं पहले से ही आरपीएस 12th भी मैंने आरपीएस से ही की थी और वहाँ पे भी टीचर्स बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे इसलिए मैंने एडमिशन लिया। वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो वो आरपीएस स्कूल भी अच्छा है तो आरपीएस कॉलेज भी अच्छा आरपीएस होगा। से आरपीएस में आ गया फिर आप? यस अच्छा, सर। क्या बनना करना चाहते हैं लाइफ में? सर मेरा मोटिव अभी टीचर का भी है और एस्ट्रोनॉट। अच्छा, एस्ट्रोनॉट का भी। यहाँ जैसे आप क्या कर रहे थे, बीएससी कर रहे थे? बीएससी फिजिक्स अच्छा, ऑनर्स। बीएससी कर रहे थे, तो अब एस्ट्रोनॉट के लिए क्या करेंगे स्पेशल कुछ? अभी सर पहले तो बीएससी के बाद आईआईटी जैम का पेपर होता है, तो मैं चाहूँगी कि उसमें मेरा हो जाए सिलेक्शन। फिर उसके बाद एमएससी होगी आईआईटी से, फिर उसके बाद एमएससी इन एस्ट्रोनॉमी करूँगी, उसके बाद फिर पीएचडी के लिए या फिर बाहर फॉरेन से। मतलब अच्छा, ये बताएं यहाँ कोई कोचिंग वगैरह की व्यवस्था भी? आईआईटी की बात कर रहे हैं आप इसके लिए? हाँ, आईआईटी जैम के लिए हमारे टीचर्स हमें कोचिंग देते हैं। आप स्वयं करते थे कोचिंग? यस सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? कोमल। कोमल, आप कहाँ से? दादरी से। दादरी से। तो आप बाई बस आते होंगे? यस सर। अच्छा, कौन से साल में, कौन से ईयर में हैं आप फिलहाल? थर्ड ईयर में अभी हुए हैं, फाइनल ईयर। अच्छा, कॉलेज के बारे में क्या कहेंगे? कॉलेज ठीक है सर, अच्छा है कॉलेज। टीचर्स तो अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे हैं? स्टाफ अच्छा है। अच्छा, बाकी क्या कमी? बाकी एक्टिविटीज़ मिल रहा है सर, थोड़ा सा एक्टिविटीज़ कम है? यस सर। अच्छा, किस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? स्पोर्ट्स वगैरह हैं, हर चीज़। नहीं, यहाँ तो कुमार विश्वास भी आए थे और कुछ हमारे टाइम पे नहीं आए सर। अच्छा और कुछ वो महोत्सव भी बनते रहते हैं? नहीं, हमारे टाइम पे अभी तक तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, कोरोना की वजह से। अच्छा, आप लोगों का बैच कोरोना वाला बैच है क्या? आपका नाम बताएं जी। प्रियंका, आपने क्या किया है यहाँ से, क्या सर कर रहे हैं? मैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में हूँ। अभी हैं आप? यस सर। अच्छा, तो यहाँ कैसी पढ़ाई होती है? सर अच्छी पढ़ाई होती है और साथ में जो स्टूडेंट जिनको डिफेंस वगैरह के लिए जाना है तो यहाँ पे एनसीसी भी अवेलेबल है, तो अच्छा। वो भी इजीली आ सकते हैं, तो उसका भी NCC में बेनिफिट हैं है। यस सर, मैं एनसीसी में हूँ। तो एनसीसी में आपने पहले भी एनसीसी किया होगा स्कूल लेवल पर? नहीं, स्कूल में नहीं, सीधा कॉलेज से सीधा किया। कॉलेज हाँ। से। तो अभी कोई सर्टिफिकेट मिला आपको? हाँ, 20 ABC में? सर्टिफिकेट मिल चुका है अच्छा, अभी 20 सी सर्टिफिकेट के मिल लिए। यस सर। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है वो बाहर अलाउ नहीं कर पाते क्योंकि मतलब इतने अच्छी वहाँ पे डिसिप्लिन वगैरह नहीं होता है, सेफ भी फील नहीं करते बच्चे। तो कॉलेज में डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा है और अकेडमिक्स पे अच्छे से फोकस करते हैं। ऐसा गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता है कि हर बच्चे पे ध्यान नहीं भी दे पाते, तो यहाँ पे वो चीज़ काफ़ी अच्छे से उन्हें देखने को मिलेंगी। डिसिप्लिन भी है और टीचर्स भी बहुत सपोर्ट। देखिए, आरपीएस कॉलेज के जो परीक्षा परिणाम है वो आप न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देखते आ रहे होंगे कि हम परीक्षा परिणाम में हमेशा अव्वल रहे हैं। अभी हाल ही में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर ने मेरिट लिस्ट जारी की है, उनमें लगभग सभी कोर्सेज़ में हमारे बच्चे पहली पोजीशन पे हैं। सेम वे में अगर मैं टॉप 10 पोजीशंस की बात करूं तो टॉप 10 पोजीशन में मोर देन 5 पोजीशंस जो हैं वो आरपीएस के बच्चे ले रहे हैं।
इसी प्रकार से IIT जैम है, या हम UPSC की बात करें, या हम अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की बात करें, हमारे बच्चे सभी एग्ज़ाम में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं और रिज़ल्ट उनके शानदार होते हैं। आज का जो समय है वो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन का समय नहीं है। आज का बच्चा ये चाहता है कि भाई उसको रोज़गार मिले। रोज़गार मिलने के लिए बच्चा क्या करेगा? बच्चा एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में आएगा जहां उसको अपनी डिग्री के साथ साथ कुछ ऐसे कोर्सेज़ करने का मौका मिले जो उसको रोज़गार की तरफ ना लेकर के जाए। तो हमने अब टाई अप भी किया है कुछ कोर्सेज़ के साथ, और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो UG के बच्चे हैं स्पेसिफिकली वो उन कोर्सेज़ को लें और उनके साथ वो इंडस्ट्री के अंदर भी जाए। तो यहाँ पे बच्चा इसलिए आए क्योंकि उसको दूसरे कोर्सेज़ में एनरोलमेंट का ना मौका मिल रहा है और उससे बच्चा आगे एक्सेल भी करेगा। हमारे पास हर तरह की एक्टिविटीज़ अवेलेबल है बच्चे के लिए। अगर हम NSS की बात करें तो बच्चा अपने आप को सोशली साउंड बना सकता है। अगर हम NCC की बात करें तो बच्चा जो है ना एक तरीके से अपने आप को जो भी मतलब कि भी रिक्वायर्ड होता है बच्चे के लिए फिटनेस के लिए, तो उस लिहाज से भी वो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। और एक एक्टिविटीज़ की बात करें जैसे कि बच्चे की सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, या स्पीच कॉन्टेस्ट हो गए, और अदर एक्टिविटीज़ और भी जितनी हम डिपार्टमेंटल लेवल पे भी करवाते हैं और इंटर कॉलेज लेवल पे भी एक्टिविटीज़ होती हैं। और एक यूथ फेस्टिवल जो होता है उसके लिहाज से बच्चा अपने आप को हर फील्ड में अपने आप को आगे ले जा सकता है, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो एक तरीके से थिएटर हो, चाहे वो किसी डांसिंग हो, सिंगिंग हो। तो उनके लिहाज से भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं। तो बच्चे के लिए एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा हम एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। RPS के शिक्षक के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के शिक्षक बहुत अनुभवी हैं, कर्मठ हैं। सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं उनमें बच्चों का चहुमुखी विकास करने के लिए तत्पर रहते हैं, और वे हर प्रकार की कार्य जैसे सांस्कृतिक कार्य, खेलों के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में उनको ऊंचाइयों पर ले जाने का सदा सपना देखते रहते हैं और पहुंचाते हैं। RPS जो ग्रुप है वो स्कूल लेवल पे ले लीजिए या कॉलेज लेवल पे ले लीजिए, एजुकेशन के फील्ड में बड़ा ही गजब का काम कर रहा है और बच्चों को वो शिक्षा प्रोवाइड करवा रहा है, चाहे वो टेक्निकल फील्ड है या अप्लाइड फील्ड है, जो उनके जीवन को एक नई दिशा देने में कारगर साबित होती है। और सबसे ज़रूरी मैं ये कहूँगा कि जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि भाई काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे चारों तरफ, हम जो है RPS डिग्री कॉलेज में ख़ास तौर पे फोकस करते हैं कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी जो है ना इम्पोर्टेंस समझी जाती है, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो प्रैक्टिकल की जो क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी से बढ़ के जो प्रैक्टिकल हम बच्चों को करवाते हैं, और उसी सीक्वेंस में हम जो प्रैक्टिकल करवाते हैं वो उसके एनालिसिस के लिए हम जो यूनिवर्सिटी से और जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ से हम टीम को इनवाइट करते हैं, एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं, वही हमारा एग्जामिनेशन लेते हैं बच्चों का। और इसी कड़ी में यदि मैं आज पर्टिकुलर इस दिन की मैं बात करूं तो प्रोफेसर डॉक्टर करण सिंह जी IG यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी से डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आए हुए हैं, हमारे बच्चों का प्रैक्टिकल चल रहा है। और डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा जी जो है KLP कॉलेज रेवाड़ी से आए हुए हैं। और हमारी एक ही कोशिश रहती है कि हम कम से कम एक्सपेंस में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ, जिससे हमारे बच्चे स्टेट एज वेल एज नेशनल लेवल पे अच्छा काम कर पाएँ। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि RPS डिग्री कॉलेज अकेला ऐसा कॉलेज है नेशनल लेवल पे जिसमें हर साल 40 to 50+ जैम बच्चे क्वालिफाई करते हैं, और इंडिया के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है IITs वगैरह उनके अंदर जाके अपना अध्ययन कर रहे हैं सर।